हेलो बच्चा पार्टी। 11th के लेक्चर में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन जो आज का लेक्चर है हमारे पास वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। देखो, मैंने वैसे वेक्टर्स का अभी कोई स्पेशली वीडियो नहीं बनाया हुआ है, बट जो फ्रिक्वेंटली क्वेरीज थी या फिर मेरे से पूछा गया था इस लेक्चर पे वीडियो बनाने के लिए, तो मैं इसलिए इसे पहले बना रहा हूँ। और आपको जो प्रॉपरली जो वेक्टर्स का एक सेगमेंट होता है, जिस तरीके से वेक्टर्स को एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसके लिए मैं वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम हिंट ले लेते हैं कि व्हाट इज़ वेक्टर, वेक्टर क्या है एक्चुअली। देखो, आपको पता है कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने, सपोज मैं क्या कह रहा हूँ कि दो चीज़ें मैं कंसीडर करता हूँ, एक मैंने डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा तो आपको हल्का फुल्का नॉलेज तो है वेक्टर्स का, ठीक है। तो अगर हमारे पास, मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस का मतलब है कि आपको मूव करना है 2 किलोमीटर, आपकी मर्जी है, आप किसी डायरेक्शन में मूव करो, आप सर्कुलर वे में मूव करो, आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसी भी डायरेक्शन में जाना है, दैट इज ऑल अप टू यू, ठीक है। कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में जाना है। बट जब हम बात करते हैं किसकी, वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स में क्या होता है, आपके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ ही साथ आपको एक डायरेक्शन भी गिवन होती है कि आपको 2 किलोमीटर्स चलना है तो आपको ईस्ट में चलना है, आपको वेस्ट में चलना है, आपको प्रॉपर कोई 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको कहा जाता है कि आप इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जा रहे हो, तो वो क्या आ जाता है आपके पास वेक्टर। वेक्टर का मतलब आप क्या कह सकते हो कि आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। और जो स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है आपके पास, केवल मैग्नीट्यूड होता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। नॉर्मली जब हम एडिशन की बात करते हैं वेक्टर्स की, एक अगर नॉर्मल कहें तो वेक्टर की रिप्रेजेंट, अगर सपोज हमारे पास कोई वेक्टर ए है तो इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि एक एरो हम क्या कर देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं, तो ये पूरा नोटिफिकेशन क्या हो गया हमारे पास, ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है कि दिस इज व्हाट, ए वेक्टर, ठीक है। तो जो एडिशन होता है वेक्टर्स का, वो नॉर्मली बेसिक अलजेब्रा पे बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। जो आपके पास एडिशन होगा वेक्टर्स का, वो नॉर्मल बेसिक अलजेब्रा पे बेस्ड नहीं होता है। क्यों? बेसिक अलजेब्रा जो आपके पास एडिशन होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड। बट यहाँ हमारे पास वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो चलिए, जो फर्स्ट हमारे पास मेथड है, इसे हम क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट हमारे पास रूल है, मेथड है टू ऐड द वेक्टर्स, उसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, उनका कुछ मैग्नीट्यूड है, उनकी कोई डायरेक्शन है, सपोज दिस इज वेक्टर P एंड एक दूसरा हमारे पास दिस इज वेक्टर Q, ठीक है। नाउ वी हैव टू ऐड दीज टू वेक्टर्स बाय द हेल्प ऑफ द वेक्टर अलजेब्रा, और ठीक है, जो आपके पास मेथडोलॉजी आप अप्लाई करोगे वेक्टर्स के अकॉर्डिंग, तो उससे हमें क्या करना है, इसे ऐड करना है। तो इसे ऐड करने के लिए देखो, स्टेटमेंट भी आपके पास हमेशा एग्जाम में रिक्वायर्ड होता है कि आपके पास एक स्टेटमेंट होगा, एक एनालिटिकल प्रूफ होगा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है आपके पास कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं P एंड Q, इफ वी हैव टू वेक्टर्स P एंड Q, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इफ दीज टू वेक्टर्स in magnitude as well as direction representing the two sides of a triangle, अगर ये दोनों वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ द दीज टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर्म। तो क्या कह रहा है ये, देखिए, ये कह रहा है अपने आप में कि अगर आपके पास क्या है, ये P वेक्टर है, ऐड करने के लिए हम क्या, इसकी टेल इसके साथ सेट कर लेंगे इस तरीके से, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास Q वेक्टर, ठीक है। और इसने बोला कि इफ देयर आर टू वेक्टर्स P एंड Q रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दैट
or resultant of these two vectors. That means this is what r. r is equal to a plus b. This is the just notation कि आप r is equal to क्या कर सकते हो, a plus b कर सकते हो. लेकिन जब आपको इसे प्रूव करना होगा, देखो स्टेटमेंट तो आप लिख सकते हो इस तरीके से, बट जब आपको इसे प्रूव करना है तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे आगे बढ़ाया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. सपोज दिस पॉइंट इज a, this is b, this is c and this is d, right? Now suppose the angle between the vector p and q is theta. So this is what theta. p और q के बीच का वेक्टर जो एंगल है आपके पास वो क्या है आपके पास, थीटा. तो आप पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, वी कैन राइट भैया दिस इज आर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, ये किस चीज के लिए है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं मैं, डायरेक्शन बाद में निकालूंगा. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर आप नॉर्मली क्या कह सकते हो, इसे आप कह दो कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, राइट. तो आपने क्या कह दिया, आपके पास सबसे पहले नॉन पैरामीटर कौन से हैं, एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी है. बी डी और सी डी आपके पास क्या नहीं है, नॉन पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है. तो आपने क्या करना है, ए डी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस बी डी होल स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट, सी डी स्क्वायर, ठीक है. अब आपने क्या कर दिया, इसे भी आप ओपन कर दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी डी प्लस यूजुअली आपके पास सी डी स्क्वायर चल रहा था तो आपने ये लिख दिया. देखिए अगर मैं इस छोटे से ट्रायंगल की बात करूं, ये तो हमारे पास ट्रायंगल कौन सा था, ए सी डी, ये जो हमने फॉर्मूला अप्लाई करा था वो ट्रायंगल ए सी डी पे अप्लाई किया था. बट अगर हम बात करते हैं कि ट्रायंगल ये ए सी स्क्वायर चल रहा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉर्मली कि फॉर, ये आउट ऑफ रेंज तो नहीं है, हाँ है, ठीक है. यहाँ पे फॉर आपने क्या कह दिया कि बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी में आपको पता है कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर है. ऊपर आपके पास बी डी स्क्वायर भी था और सी डी या डी सी स्क्वायर भी था, इसे आप सी डी लिख दीजिए, चलो सी डी स्क्वायर भी था. तो आप क्या कह सकते हो, इन दोनों का एडिशन बी सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो आप इजीली क्या कह सकते हो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर तो चल रहा है, पुट इन लास्ट इक्वेशन, ठीक है. तो आपके पास ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, बट बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या बन चुका है, बी सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी डी. फिर हमारे को एक संकट मिल गया, क्या कि बी डी तो फिर हम जानते ही नहीं है क्या है, लेकिन हमें पता है ये एंगल क्या है आपके पास, थीटा. अगर मैं cos थीटा अप्लाई करता हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेनिस. बेस क्या है आपके पास, बी डी, हाइपोटेनिस क्या है आपके पास, बी सी. तो यहाँ से आप बी डी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं जी, बी सी कॉस थीटा. अब यहाँ रख देते हैं ये वैल्यू, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab. यहाँ तक तो नॉन पैरामीटर्स थे हमारे पास जो भी, ठीक है, वेरिएबल्स थे वो नॉन थे. उसके बाद बी डी को क्या लिख सकते हो आप, बी सी कॉस थीटा. अब जस्ट ए सी, ए बी, बी सी, इन सब का क्या करो आप, मैग्नीट्यूड रख दो. तो ए सी क्या था आपके पास, आर स्क्वायर हो गया, ए बी क्या था, पी स्क्वायर हो गया, बी सी क्या था, क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस 2pq कॉस थीटा. अगर हमें ये थीटा एंगल पता है और पी और क्यू वेक्टर्स पता है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. बट अब मैं कह रहा हूं कि रिजल्टेंट सपोज किस डायरेक्शन में है, अल्फा डायरेक्शन में है, पी वेक्टर के साथ, ठीक है.
अब बात कर रहे हैं हम किसकी, फिर ये आउट ऑफ रेंज डायरेक्शन की, ठीक है। तो डायरेक्शन में हमने क्या कह दिया, टेन अल्फा यूज करते हैं। टेन अल्फा इज इक्वल टू, भैया टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास सी डी, बेस क्या है आपके पास ए डी, सी डी अपॉन ए डी। ए डी को आप ए बी प्लस बी डी लिख सकते हो, सी डी अपॉन ए बी प्लस बी डी। भैया इनमें आपके पास क्या क्या फैक्टर्स पता है, आपको सी डी पता है, ठीक है। सी डी क्या था आपके पास, सॉरी आपको बी डी पता है, बी डी क्या था, बी सी कॉस थीटा। सी डी आपको कैलकुलेट करना है, तो सी डी कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या कर देता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी डी अपॉन बी सी। तो आप यहां से सी डी इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं जी, बी सी साइन थीटा, ठीक है। अब सी डी इज इक्वल टू बी सी साइन थीटा हो गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, बी डी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास टेन अल्फा क्या बन जाएगा, टेन अल्फा बन जाएगा आपके पास, सी डी क्या है आपके पास, बी सी साइन थीटा ओवर ए बी क्या है आपके पास, पी, या फिर अभी नॉर्मली आप ऐसे ही लिख दीजिए ए बी प्लस बी डी क्या है आपके पास, बी सी कॉस थीटा। तो आप क्या कर सकते हो, बी सी आपके पास क्या है क्यू, ये साइन थीटा ओवर ए बी क्या है आपके पास पी, बी सी अगेन क्यू कॉस थीटा। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं जी। तो डायरेक्शन किस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको दोनों वेक्टर्स पता हो, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता हो, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट की डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो ये दोनों चीज कंबाइंड फॉर्म में क्या कर देगा, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को डिस्क्राइब कर लेगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही है, आगे मैं वेक्टर्स पे स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। ये नॉर्मली ऑन डिमांड बेसिस मैंने ये लेक्चर बनाया हुआ है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।